और इसको जीवन रक्षक उपचार भी कहा जाता है, क्योंकि जो है कि जो दुर्घटना होता है, अगर सही समय पे अगर फर्स्ट एड नहीं, इसमें जान जाने की संभावना ज्यादा होती है। मामूली से जो है कि फर्स्ट एड से लोगों का जान बचाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना जी? बहुत सारे प्रकार के ऐसे दुर्घटना होते हैं जिसमें फर्स्ट एड की वजह से लोगों का जान चला जाता है। जैसे किसी का हाथ कट गया, तो हाथ नॉर्मल कटा हुआ, लेकिन अगर उसका फर्स्ट एड समय पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है, सही समय पे अगर नहीं मिला फर्स्ट एड, तो उसका ब्लड जो है बहुत ज्यादा निकल जाएगा, उसको कमजोरी आ जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का चक्कर आ जाता है, गर्मी आ जाता है, बेहोश हो जाता है, चाहे हार्ट अटैक होता है। तो उस समय भी क्या होता है ना कि उन लोगों का जो है कि फर्स्ट एड का जो तरीका है मालूम नहीं होता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, और उस स्थिति में जो है जो पेशेंट होता है वो भी घबरा जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जान जाने की संभावना ज्यादा होती है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग देखें तो लगभग जो है कि एक साल में 5 से 7 लाख ऐसे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट एड नहीं मिलने के कारण मृत्यु हो जाता है। 5 से 7 लाख लोग, मतलब एक साल में 5 से 7 लाख ऐसे लोग जिसको नॉर्मल फर्स्ट एड, किसी का हाथ कट गया, उसको नहीं मिला उपचार, मर गया। किसी को दुर्घटना जो है कि रोड पे हुआ, ब्लड निकल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, मर गया। तो ऐसे 5 से 7 लाख ऐसे लोग होते हैं। इसलिए जो है कि फर्स्ट एड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये एक चीज, इसका ड्रॉबैक ये भी है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 5% ही लोग ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में जो काम करते हैं जिनको फर्स्ट एड के बारे में मालूम होता है। जैसे हमारे अंदर 100 लोग हैं, तो एक सर्वे के मुताबिक 5 ऐसे लोग होंगे जिनको फर्स्ट एड के बारे में मालूम होगा, बाकी लोगों को मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दुर्घटना होता है, उसका मृत्यु होता है फर्स्ट एड के अभाव में। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट एड को जो है हम लोग जीवन रक्षक उपचार भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, फर्स्ट एड में जो है कि इंजेक्शन देना, दवा देना, ये सब चीज नहीं आता है। फर्स्ट एड में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका ध्यान रखना, केयर करना, ठीक है, उसका देखभाल करना, जो स्थिति है उसको काबू में करे रहना। कब तक? जब तक डॉक्टर ना आ जाए। ये नहीं कि फर्स्ट एड का मतलब कि हमारे पास मेडिसिन है, इंजेक्शन है, हमको पता है नहीं है पूरा, उसके बाद अंजाद पर दे रहे, वो फर्स्ट एड नहीं होता है। फर्स्ट एड में दवा का बात ही नहीं होता है, ना इंजेक्शन का बात होता है। बस जो व्यक्ति है उसका मदद करना है, उसका हेल्प करना है, और जो मौजूदा सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, जब तक कि डॉक्टर या फिर कोई एक्सपर्ट नहीं आ जाए। समझ रहे हैं ना जी? जैसे बहुत सारे प्रकार के नुकसान होते हैं। अभी कोई काम कर रहा है, कोई चक्कर आ गया, गिर गया, अब उस समय क्या होगा, अगर उसको इमीडिएट कोई देखभाल करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, या फिर उसको सही तरीके से जो उसका उपचार है फर्स्ट एड नहीं दिया जाएगा, तो हो सकता है कि उसका जान चला जाए। है कि नहीं है जी? किसी को चक्कर आ गया, किसी का जो है कि बेहोश हो गया, इस सब चीजों में ज्यादा चांसेस होता है। किसी का हाथ कट गया, छिल गया, है कि नहीं, जल गया, कोई केमिकल पड़ गया, आंख में कुछ पड़ गया, तो इस सब चीज को जो है कि उस समय जो है कि उसका केयर करना बहुत जरूरी है। दवा ना मिले लेकिन उपचार देना जरूरी है। अब जैसे किसी तो स्थिति जो बिगड़ रही है उसको रोकना होता है। तो इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक पे देखेंगे कि किस तरह के जो है कि दुर्घटना का उपचार क्या होगा, है ना जी, किस तरीके से कौन सा फर्स्ट एड देना है, इसके बारे में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आप थोड़ा और इधर आ जाइएगा ना, वीडियो उसमें अच्छा नहीं आएगा, आ जाते हैं बीच में। जैसे देखिए यहाँ पे प्राथमिक उपचार का जो है इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है ना जी। प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना अचानक बीमारी के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली तत्काल देखभाल या सहायता। यहाँ पे कहीं जो है कि डॉक्टरी के बाद नहीं किया जाए, उसका देखभाल करना है, उसको सहायता देना है, उसको असिस्ट करना है, ताकि जो है जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में हो सके। समझ रहे हैं ना जी? अब फर्स्ट एड जो है कि बहुत सारे प्रकार का होता है, दुर्घटना बहुत सारा प्रकार का होता है, तो एक ही तरह का फर्स्ट एड देने से जो है कि सारा सिचुएशन जो कंट्रोल में नहीं आएगा। अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग दुर्घटना के लिए अलग अलग प्रकार का फर्स्ट एड होता है। समझ रहे हैं ना जी? अभी ये हमारे प्लांट में जो है ना जी, ये फर्स्ट एड टीम है, हम लोग कुछ टीम बनाए हुए हैं जो लोग एक्सपर्ट है, जो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है तो उस समय जो है कि स्थिति को देखभाल करेंगे।
ठीक है, रोकथाम करेंगे, सिचुएशन को जो है कि संभालेंगे। तो जिसमें क्या है, अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना कुछ इस तरीके का घटना होता है तो ये रमेश सर हैं, साजिद सर हैं, अनिल सर हैं, राजकुमार सर हैं, मोहनलाल शर्मा सर हैं, अनिकेत कुमार, ठीक है। तो ये क्या है ना कि अगर कुछ ऐसा स्थिति होता है तो इन लोगों को बताना है। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे कर पा रहे हैं भी तो इन लोगों को इन्फॉर्म जरूर करना है, ठीक है। उस समय आपको काफी हेल्प मिलेगा। निम्नलिखित चोटों के लिए प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। अब देखिए अलग अलग प्रकार का जो चोट लगता है, दुर्घटना होता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार की जो है कि प्राथमिक उपचार देना होता है, पहले ही बताए हैं। तो अब हमारे प्लांट में जो है कि क्या क्या चांसेस हो सकते हैं दुर्घटना का, किन किन स्थिति में फर्स्ट एड की आवश्यकता हो सकती है ना जी। तो पहला स्थिति है कि किसी का दिल का दौरा आ गया, हीट स्ट्रोक, मतलब कहते हैं ना गर्मी आ गया, चक्कर आ गया, गिर गया, या फिर कोई जहर वगैरह जो है कि उसके चपेट में आ गया, कोई जहरीला गैस है, केमिकल है, उसके चपेट में आ गया, या फिर बेहोश हो गया। तो इस समय जो है कि फर्स्ट एड की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। अगर इस समय तुरंत उसको फर्स्ट एड नहीं मिला, तुरंत उसका देखभाल नहीं किया गया तो उसका क्या होगा, जान जा सकता है ना जी। दूसरा स्थिति है कि शारीरिक चोट, किसको चोट लग गया है ना जी, चोट लगता है तो आदमी का जैसा लगता है कि हाथ पैर सूज गया, समझ रहे ना जी, बहुत सारा स्थिति होता है उसमें। जैसे आपको पैर में चोट लग रहा है, कभी कभी ऐसे कि आप उठ नहीं पाते हैं, तो उस समय भी उन लोगों को फर्स्ट एड देना होता है, उसका देखभाल करना होता है, नहीं तो उससे भी जान जा सकता है। कभी कभी देखते हैं हाथ पैर में आपका चोट लगता है तो उसका हाथ काम करना ही कुछ देर तक बंद कर देता है, तो उस समय भी फर्स्ट एड देना जरूरी होता है। इसके अलावा फूले घाव या फिर रक्तस्राव, आपका हाथ पैर अगर कहीं कट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो ये भी बहुत क्रिटिकल स्थिति है। किसी का ब्लड निकल रहा है और उसका जो है तुरंत उपचार नहीं दिया गया, तुरंत देखभाल नहीं किया गया, तो उसका हो सकता है कि ब्लड आवश्यकता से अधिक निकल जाए, उस जो है कि स्थिति और जो है कि गंभीर हो जाए, तो उस समय भी फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जलन, किसी का हाथ पैर जल गया, केमिकल से जल गया, इलेक्ट्रिसिटी से जल गया, आग से जल गया, किसी प्रकार से जल गया, तो उस समय भी फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी होता है। फ्रैक्चर हो गया, हाथ पैर टूट गया ना जी, मोर्च आ गया, आंख में चोट लग गई ना जी, जो भी कुछ आंख में चला गया, कचरा चला गया, उस समय भी तो बहुत ज्यादा जलन होता है, स्थिति जो है कि खराब हो जाता है। बिजली का झटका, और अथवा है विषाक्तता, मतलब जहर वगैरह के चपेट में आ गया, तो इन सब स्थिति में जो है कि फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है, और समय पे फर्स्ट एड देना बहुत जरूरी होता है। अगर समय पे फर्स्ट एड ना दिया जाए तो क्या हो सकता है, स्थिति और खराब हो सकती है और गंभीर हो सकती है। तो पहला चीज हम जानेंगे, इनमें से कोई भी स्थिति हो, अगर कोई भी इनमें से स्थिति आपके सामने आ रही है, कोई भी घटना इनके सामने आ रही है, तो पहला चीज ये ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको आ गया तो घबराना नहीं है, जिनको आ गया वो ठीक है, जो बगल वाले हैं उनको घबराना नहीं है। नहीं तो बहुत सारे केस में क्या होता है, घबरा जाते हैं और जो उपचार दे भी सकते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज उसमें जो है कि आप लोगों को भीड़ भाड़ वहां पे नहीं लगाना है, आपको दूसरे व्यक्ति से हेल्प लेना है और उसको खुले प्लेस में लाना है। इसमें हम बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के जो है कि जो भी घटना है इसके लिए क्या क्या उपचार हम लोग देंगे, एक एक घटना के बारे में बताएंगे, सबका अलग अलग उपचार है, एक ही से सबका इलाज नहीं होगा। जैसे हम लोग एक एक करके देखेंगे, पहला वाला कंडीशन को हम लोग देखेंगे। अभी देखिए किसी को दिल का दौरा, हीट स्ट्रोक, या फिर बेहोशी, या फिर जो अभी जहर का चपेट में आ जाता है, या फिर किसी तरह का ऐसा दुर्घटना होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना जी। तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट एड में लिखा हुआ है कि सीपीआर, ठीक है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जब आदमी का जो है कि बेहोश होता है या फिर अचेत अवस्था में चल जाता है, उसका धड़कन रुकने लगता है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको कृत्रिम सांस दिया जाता है, इसमें कृत्रिम जो है कि श्वास दिया जाता है, ठीक है, उसके हार्ट बीट को जो है कि बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे, करके भी हम लोग जानेंगे। पहले ये जानेंगे कि सीपीआर की जरूरत कब पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई बेहोश हो गया तो उसको जो सीपीआर देना ही है, कुछ और वजह से भी बेहोश हो सकता है, ठीक है। तो जानना ये जरूरी है कि किसको जो है कि सांस देना है, किसको जो है कि सीपीआर देना है। तो देखिए यहाँ पे लगाए हुए इमेज, किसको देना है जी, तो व्यक्ति के अचानक गिर जाने पर यदि उसकी सांस नहीं चल रही है तब सीपीआर देना है।
या फिर बेहोश होने पर व्यक्ति को होश में लाने के लिए, फिर है सांस रुक जाए या फिर सांस में अनियमितता आ जाए, मतलब सांस लेने में कठिनाइयां होने लगे, व्यक्ति जो है कि सांस नहीं ले पा रहा है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को करंट लगता है, तो इन सब स्थितियों में क्या होता है जी, हम लोग को सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये सीपीआर जो चीज है ना, बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सही तरीका मालूम नहीं होता है। ठीक है, अभी आपको पहले ही भी याद दिलाए है कि 5 से 7 लाख लोगों का मृत्यु सिर्फ और सिर्फ सही जो है कि फर्स्ट एड नहीं मिलने के कारण होता है। अभी एक कल का एक न्यूज है, आप लोग अमर उजाला का न्यूज देखे होंगे, तो एक लेडी जो फर्स्ट एडर थी, वो 5 से 7 मिनट तक जो है कि एक बच्चा को सीपीआर दिया और उसको जिंदा जिंदा रखी, मतलब 15 दिन का बच्चा था। तो बच्चा का सीपीआर देने का तरीका अलग होता है और हम लोग का जो है कि एडल्ट का अलग होता है। तो 5 से 7 मिनट उसको सीपीआर के द्वारा बचा लिया जी, समझ रहे हैं ना जी। जैसे अभी यहीं पे कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो है नहीं, तो कैसे बचाएंगे उसको, एक और एक उपाय है सीपीआर। और सीपीआर अगर बढ़िया तरीका से देने का मालूम हो तो आप आराम से स्थिति के कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक वगैरह होता है तो वहां पे सीपीआर बहुत जरूरी होता है। आप लोग फिल्म वगैरह में देखे देखे होंगे कि वो एक आयरन के जैसा रहता है, उसके सीने पे लगाया जाता है, वो भी क्या है जी, झटका दिया जाता है हार्ट को चालू रखने के लिए। हमारे अंदर जो हार्ट होता है वो क्या होता है, वो पंप करते रहता है, वो 24 घंटा वो पंप करते रहता है। जब वो पंप करना बंद कर देगा, आदमी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति जो होता है बेहोशी टेस्ट होकर, इसमें क्या होता है ना कि वो पंप करना पूरा बंद नहीं करता है, मतलब उसमें इरेगुलर, मतलब कि अनियमितता आ जाती है, स्लो करता है, कम करता है, ज्यादा करता है, या तो ज्यादा करने लगेगा, कम कर, ये सब चीज होता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग को क्या कहे जी, उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम लोग को सीपीआर देना पड़ता है। अभी हम लोग जानेंगे कि सीपीआर देना कैसे है। ठीक है, इसको करके देखें, ये हर एक तीसरे व्यक्ति को सीपीआर देने आना चाहिए, हर एक तीसरे व्यक्ति को, मतलब 3 व्यक्ति है तो उसमें से एक व्यक्ति को आना चाहिए। क्योंकि ये सीपीआर जो है ना, एक व्यक्ति जो है लगातार जो है कि 2 मिनट से ज्यादा दे नहीं सकता दूसरे आदमी को, 1 मिनट के बाद ही वो थकने लगता है। ठीक है, आसान है, लेकिन इसमें क्या है, लगातार एक व्यक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 सेकंड में 2 बार आपके सीना को कंप्रेस करना होता है, 2 बार 1 सेकंड में। ठीक है, लगातार कम से कम आपको जो है कि आपका 10 मिनट तक ऐसे करना पड़ता है, अगर स्थिति, अगर मेडिकल टीम जो है कि नहीं आती है तब तक। ठीक है, तो आप अगर मान के चलिए किसी के सीना पे ऐसे दबाव देते हैं 1 सेकंड में 2 बार, तो आप 30 से 40 बार देंगे, 1 मिनट देंगे, उसके बाद थक जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सीपीआर देने के तरीका के बारे में हम लोग जानेंगे और इसको भी करके भी देखेंगे कैसे सीपीआर देंगे। जैसे है सीपीआर देने का तरीका, सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसा स्थिति हो जाता है तो ये मत नहीं समझना है कि हम उसको बचा ही लेंगे, सीपीआर देंगे वो ठीक है, लेकिन अगर आपके आसपास दूसरा व्यक्ति है तो उसको हम लोग एम्बुलेंस के लिए भी बोलेंगे कि कॉल करो। जैसे कोई बेहोश पड़ गया तो हम सीपीआर देंगे, लेकिन जो सामने आप उसको बोलिए कि एम्बुलेंस को बुलाओ। ये नहीं कि पहले हम सीपीआर देंगे, नहीं कंट्रोल होगा तो एम्बुलेंस को बुलाएंगे, कॉल उसको एम्बुलेंस को कर देना, या फिर ट्रांसपोर्ट जो भी गाड़ी को बुला लेना है। ठीक है, उसको पीठ के बल लिटा देना है। उसके बाद ये जांचना है उसका स्थिति कि मरीज जो है, या जो व्यक्ति है, वो क्या है जी, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एक्चुअल में उसको सीपीआर की आवश्यकता है या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम है कि नहीं है जी। उसके बाद यदि सांस नहीं ले रहा है तो सीपीआर देना है। इसके बाद छाती को 30 बार दबाना है। इसके बाद 2 बार मुंह से उसको सांस देना है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रक्रिया होता है। अभी इसको हम करके बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी सीखना, ये बहुत जरूरी है, ये आपको कंपनी में, घर में, कहीं भी आपके काम पड़ सकता है। ठीक है, 2022 में मेरे पिताजी का जो है कि हार्ट अटैक आया, और हमारे भाई भी एक और है, वो भी सेफ्टी में है। हम लोग उनको जो है कि 12 मिनट तक सीपीआर के देते हुए और अपने गाड़ी से उन लोग हॉस्पिटल पहुंचा दी, वहां पे ऑक्सीजन उसको सिलेंडर मिला, मतलब 12 मिनट सही सीपीआर के मालूम होने की वजह से, तो उस समय जान बचाया जा सकता है। आपको पता है कि दुनिया में जो है कि हर दूसरा व्यक्ति क्या है जी, हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज का पेशेंट है कि नहीं है जी। तो उसको किसी भी समय इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो सही तरीका मालूम होना चाहिए। यूज कर दीजिएगा, इसको लाइएगा इधर बीच में, इसको एक आदमी लेट जाएंगे, अभी हम लोग करके जानेंगे। ठीक है, तो एक आदमी कोई लेट जाए, जब दबाएंगे नहीं,
चलिए एक आदमी लेट जाए, दूसरा कोई लेट जाए। देखिए अब मान के चलिए, अभी देखिए जानना जरूरी है, अभी ऐसे सीपीआर देना नहीं है, इसमें जो है कि 3 कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई बेहोश हो गया डायरेक्ट जाके उसका सीना दबाने लगे, समझ रहे हैं ना जी, आ रहा है बढ़िया। ऐसा नहीं करना है कि अगर वो क्या हो गए कि बेहोश हो गए तो जाके सीना दबाने लगता है। उसका पहला कंडीशन है कि स्थिति को पहचानना, कि स्थिति आखिर हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है। दूसरा स्थिति में क्या है, उसको सीपीआर देना है, फिर उसको देखना भी है कि सीपीआर देने से वो काम कर रहा है, वो होश में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तीनों कंडीशन पे काम करना है। तो जब भी कोई ऐसे गिर जाए तो पहला स्थिति क्या करना है, इनको पहले इनको सिचुएशन को जो है कि जानना है कि आखिर हुआ क्या है। तो कैसे जानेंगे जी, तो पहले इनके पास जाना है, हेलो मिस्टर, जैसे अगर इनका नाम मालूम है इनको लेके पुकारना है। अगर ये अगर थोड़ा सा भी अगर ये अचेत अवस्था में नहीं होंगे तो ये बोलेंगे तो समझ में आने की स्थिति जो है कि नॉर्मल है, समझ रहे हैं ना जी। तो पहले सीना दबाना नहीं है, पहले क्या करना है, हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर ऐसे मारना है जोर से, ठीक है। नहीं हुआ तो इस पे गाल पे भी ऐसे मारना है, कान पे इसे दबाना है, ठीक है। ये सब क्या होता है ना, आपकी जो है कि यहाँ से सेंस बहुत जल्दी होता है। तो अगर ये स्थिति जो है कि ठीक होगा तो ये क्या होगा, होश में आएंगे, मतलब जोर से पुकारना है, हेलो मिस्टर ऐसे करके, या फिर जो भी नाम है इनका, दीपक जी ठीक है ऐसे करना है। ऐसे क्या होता है ना कि जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है, जब इस स्थिति में जाता है तो वो और घबरा जाता है, जिससे स्थिति घबरा जो है कि दिक्कत हो जाता है। तो उस समय जो है कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इनको क्या बोलते हैं, एक तरह से वो देने के लिए इनको जो है कि पहले जानना जरूरी है। अगर ये कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि इनका जो है कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पल्स जो है कि इनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो कैसे चेक कीजिएगा, तो उसका भी सही तरीका होता है। अगर नहीं मालूम है तो आपको पता ही नहीं लगेगा। एक तरीका होता है सबसे आसान, इनका जो है ये हाथ, यहाँ पे क्या होता है, आपका नस होता है, इनको पकड़िएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कम से कम 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक पकड़िएगा, अगर धड़केगा तो आपको सेंस मिल जाएगा। इससे भी नहीं आ रहा है तो इनका जो है कि शॉर्ट वगैरह खोल देंगे, इनका जो है कि अप डाउन कर रहा होगा, सीना कर रहा होगा। इससे भी अगर नहीं होगा तो सबसे आसान तरीका है, इनका जो है ऐसे करेंगे गर्दन, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है कि आपको हाथ रखिएगा थोड़ा सा इधर बाएं साइड, तो आपको सेंस होगा। यहाँ पे क्या होता है, श्वास की नली गई होती है। तो ऐसे करने से आपको सेंस में आ जाएगा कि इनका सांस चल रहा है कि नहीं आ रहा है, कि दिक्कत है कि क्या है। तो अगर नहीं चल रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो अब इनको सीपीआर देने की आवश्यकता है। अब सीपीआर देना कैसे है, हाँ यहाँ यहाँ दाएं साइड हो रहा है कि बाएं साइड हो रहा है, दाएं हो रहा है, दाएं साइड, सॉरी दाएं साइड। हमारे हमारे यहाँ ये जो गड्ढा होता है ना, यहाँ पे, हाँ हाँ यहाँ पे रख के देखिए, अब आ रहा है, यहाँ पे रख के देखिएगा, जैसे हम रखे आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हल्का भी इनका सांस चलेगा तो इनको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब आप सेंस कर लेंगे इनका सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर सांस बहुत जाएगी कठिनाई से ले पा रहे हैं, ठीक है, आपको ये देखिए आपको आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में हम लोग 72 से 74 बार हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 सेकंड अगर भी इनको दबाए रखते हैं, तो 12 से 14 बार इनका जो है कि सांस चलेगा, आपको आराम से सेंस कर सकते हैं। तो अब अगर इनको नहीं चल रहा है तब इनको सीपीआर देने की आवश्यकता है। अब सीपीआर देना कैसे है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सही तरीका नहीं मालूम होने की वजह से कहीं भी रह गए तो इसे दबाने लगते हैं, तो ये सीपीआर नहीं होता, वो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो ये हड्डी होता है शरीर का, ये जहां इसका लास्ट पॉइंट आएगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट मतलब 4 भाग में तीसरा वाला भाग, हाँ पसली का जो लास्ट पॉइंट आएगा नीचे वाला भाग में, जैसे अगर मान के लिए इसका पसली का 4 भाग कर दीजिए, इसका नीचे वाला जो पार्ट आएगा, लास्ट थर्ड 1/4 का जो है लास्ट वाला जो पार्ट आएगा, वहां पे हम लोग को ऐसे करना है, ठीक है। ये दाहिना हाथ हमारा नीचे रहेगा और इसको फिंगर को लॉक करना है ताकि लगे, और पूरा सीना जो है इनके हमारे सीना के सामने रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा पूरा लोड इनके ऊपर जाएगा। और इसके बाद जो है इसको दबाना है, कितना दबाना है, 30 जो है कि आपका 30 बार दबाना है, 30 बार दबाना है पहले, ठीक है। 1 मिनट में 100 बार कम से कम दबाना है, क्योंकि 72 बार सांस लेता है, लेकिन हमको कृत्रिम देना है तो 100 से 120 बार दबा सकते हैं अगर स्पीड हमारा हो, नहीं तो हमको 30 बार दबाना है कम से कम, 1 सेकंड में 2 बार ऐसे काउंट करना है। इसको दबाएंगे ऐसे पूरा ऐसे, ठीक है। इतना दबाना ये नहीं कि हल्का इसको सेंस करना है, कम से कम जो है कि 5 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है बेहोश है, मरने की स्थिति में है, मेडिकल नहीं है, तो उसको अगर हम जोर से भी दबा देंगे, पसली टूट भी जाएगा तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन सांस ही नहीं चलेगा तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको दबाना है और 5 से 7 सेंटीमीटर जो है कि अंदर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम अंदर जाना चाहिए, इतना ऐसे दबाना है, ठीक है।
ऐसे 30 बार दबाना है। फिर इनके जो है कि मुंह में क्या करना है, ऐसे इनको ऐसे थोड़ा सा ऐसे अंदर करना है। इसे ऐसे करेंगे तो हमारे जो है कि नस जो है कि दबा रहता है। ऐसे करेंगे नस खुल जाएगा। फिर फूंक मारना है 2 बार, फिर दबाना है, फिर फूंक मारना है। अगर ऐसे जो है कि 30-30 बार 30-30 कंप्रेशन के आप 2 बार 3 बार करेंगे तो आप थक जाएंगे। तो दूसरे व्यक्ति को भी, जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है उसको भी बोलना है कि फिर आप भी दबाइए, ठीक है। और इस बीच में आपको दबाते हुए बीच में दूसरे को बोलना है कि आप मेडिकल को बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए, ठीक है। अगर भीड़ लगा हुआ है, लोग नहीं सुन पा रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे तो लोग सोचेगा कि ये उसको कह रहा है, उसके कह रहे थे, किसी का नाम लेकर के। अगर ऐसा जगह पे किसी का नाम नहीं मालूम है तो पीले शर्ट वाले भैया एम्बुलेंस को बुलाइए, उसको लगेगा हाँ हमको ही कह रहा है। ये बताए ना, ये जो रीढ़ की जो हड्डी है, ये जो ये खत्म हो रही है, हाँ, मिडिल सेंटर में, मिडिल ऐसे देखिए, मिडिल सेंटर में ऐसे हाथ रखना है, ठीक है। जहां लास्ट हो रहा है, लास्ट वहां पे अपने धड़कन आपको आप हाथ रख के देखिए ना, आपको महसूस होगा। ये लास्ट 1/3, जैसे मान के चलिए इसका 4 भाग कीजिए, इसका 4 भाग कीजिए। 4 भाग में जो लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो पार्ट आ रहा है, वहां पे दबाना है, ठीक है। अभी वीडियो भी दिखाएंगे, ऐसे दबाना है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इनका जो है कि स्थिति नॉर्मल होगा और उतना समय में हम लोग डॉक्टर को पहुंचा सकते हैं। लंबा समय तक दे नहीं सकते, 5 से 10 मिनट तक, 15 मिनट तक आदमी, इससे आदमी को जिंदा रखा जा सकता है। अब ये नहीं कि 1 घंटा तक जिंदा रखा जा सकता। इसलिए जो है कि आपको पहले ही बताया कि मेडिकल को, एम्बुलेंस को कॉल आपको करना पड़ेगा ना। 2 बंदे नहीं कर सकते हैं, 1 ही बंदे करेंगे, ठीक है। मतलब आपको 2 बंदे कैसे करेंगे, जगह तो एक ही है ना, हार्ट एक ही है ना जी, एक ही जगह हार्ट है ना। ऐसा नहीं होता, फिर गलत रख देगा तो उतना व्यक्ति में तो मर जाएगा, 30 सेकंड में सांस नहीं चलेगा। अगर गलत रख देगा तो मर जाएगा। अभी वीडियो दिखाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग उसको स्थिति में ला सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड का सबसे पहला तरीका है, ठीक है। फर्स्ट एड का सबसे पहला तरीका है। अब बहुत सारे केस में इसका जो है कि जरूरत पड़ता है। कोई भी दुर्घटना होता है तो इसमें जरूरत जो है कि इसका पड़ सकता है। बिजली का झटका लग गया तभी भी पड़ सकता है, किसी को गर्मी आ गया तभी भी पड़ सकता है, अचानक शौक में चल गया तभी भी पड़ सकता है। हम लोग टैंक में अंदर काम करते हैं, वहां पे कोई बेहोश हो गया ना जी, सांस नहीं ले पाया अच्छा से, उसमें वेल्डिंग का गैस भर गया, सांस नहीं ले पाया, तो उस समय भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। उठ जाइए। तो अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे और उसमें जानेंगे, उसमें भी बताएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, काम हो गया। देखिए, ये डॉक्टर साहब हैं, ये बताएंगे हिंदी में कैसे सीपीआर देना है, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे। हाँ? क्या होगा टीवी में, बंद हो गया क्या, लाइट तो आ नहीं रहा। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पेट जो सामने गिरा है, बंद कर दीजिएगा, बंद। दूसरी चीज, बेहोश हो जाता है तो क्या करना है, ठीक है। अब बेहोश हो जाने के बाद भी क्या होता है, सही तरीका मालूम नहीं रहता तो हम लोग पानी मारते हैं, उठा के पटकते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं ना जी। पानी मारते हैं, बहुत सारे किस करते हैं, उसके सामने भीड़ लगा देते हैं। तो अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उस समय क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, प्रभावित व्यक्ति को सिर एक तरफ करके पेट के सहारे लिटा देना है, ठीक है। श्वास और नाड़ी को चेक करना, वही उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। फिर क्या करना है जी, तंग मतलब अगर वो टाइट कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है, या फिर ज्यादा कपड़ा पहना हुआ तो उसको ढीला करना है ताकि उसके शरीर में हवा लग सके, ठीक है, वो फ्रेश हवा के संपर्क में आ सकता है। इसके साथ साथ उसके आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। उसके बाद अगर उसको सांस की जरूरत हो, उसको जो सांस देने की जरूरत है, उसको सीपीआर देने की जरूरत है, तो उसको सीपीआर देंगे, ठीक है। और उसको अस्पताल में जितना जल्दी हो उसको अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करें। तो अगर कोई बेहोश हो जाता है तो ये तरीका अपनाना है। अब पानी मारने वाला है और दूसरा जो तरीका वो सब अपनाना नहीं है, समझ रहे हैं ना जी। ये तरीका सबको मालूम होना चाहिए और एक्चुअल में मालूम भी होता है, लेकिन उस समय आदमी क्या होता है, नर्वस हो जाता है। उस समय क्या होता है जी, नर्वस हो जाता है। जब ऐसा कुछ स्थिति होता है तो नर्वस हो जाता है। तो नर्वस नहीं होना है, उस समय आपको ये तरीका को अपनाना है। दूसरा देखिए कि दूसरा जो है घटना है, अगर किसी का दम घुट रहा है तो उस समय क्या करना है। अब दम घुट रहा है ना, तो उस समय एक चीज ध्यान दीजिएगा,
जो है कि जो जिसका दम घुट रहा है उससे ज्यादा जो है कि जो उसके आसपास का व्यक्ति है उसका हालत खराब होने लगता है, वो घबराने लगता है, जिससे क्या होता है जो जो व्यक्ति जो पेशेंट होता है उसका भी और जो है कि स्थिति जो है कि वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो पास वाला जो व्यक्ति है जिसको फर्स्ट एड देना है उसको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको जो है कि स्थिति को कंट्रोल में रखना है, घबराना नहीं है, सही एक्शन लेना है। तो क्या करना है जी, जो भी जो है कि जिसका दम घुट रहा है उसको तुरंत जो है कि उस जगह से बाहर निकलना है। ठीक है, खुले प्लेस पे लाना है जहां पे फ्रेश हवा आ सके, उसके आसपास भीड़ नहीं लगाना है। ठीक है, खुले प्लेस पे आना है, उसका जो है कि अगर कपड़ा वगैरह टाइट वगैरह है तो उसका भी कपड़ा खुलना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सांस अगर वो नहीं ले पा रहा है तो वही उसको फिर उसको सीपीआर देंगे। सीपीआर जो है कि बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, और उसको तुरंत जो है कि हॉस्पिटल उसको ले जाने का प्रयास करेंगे या फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। ठीक है, किसी भी तरह का दुर्घटना हो ये हमेशा याद रखना कि डॉक्टर को कॉल करना है, डॉक्टर को बुलाना है। ठीक है, अब बिजली का झटका लग गया, अब बिजली का झटका लग जाता है तो उस समय भी हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बिजली का झटका लगता है तो समझ में नहीं आता है ना जी क्या करें। तो जब बिजली का झटका लगता है तो क्या करना है जी, सबसे पहले क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को टच नहीं करना है। किसी को झटका लग रहा है तो उसको टच नहीं करना है, तुरंत क्या करना है, जो भी आसपास जो है कि बिजली का स्विच है उसको ऑफ करना है, फिर टच करना है। हाथ से टच कीजिएगा फिर आपको भी झटका लगेगा। या फिर कोई ऐसा इंसुलेटेड चीज होता है, जैसे अभी यहाँ पे तो हम लोग को लाठी वगैरह डंडा वगैरह कुछ है नहीं, सारा चीज मेटल का है, तो अगर इंसुलेटेड अगर कुछ चीज है पाइप वगैरह तो उससे मार के उसको साइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज नहीं है, तो हमको प्रयास करना है कि जहां भी इलेक्ट्रिकल चीज है उसको तुरंत ऑफ करना है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग जब तक नहीं करना है जब तक कि जो है कि बिजली का स्विच ऑफ नहीं किया जा सके या फिर करंट जो है कि सप्लाई काटा नहीं होगा, तब तक जो है कि उसको कोई प्राथमिक उपचार नहीं देना है। उसको भी जो है कि हवादार जगह पे लिटाना है। ठीक है, उसके बाद अगर जरूरत पड़े, अगर लग रहा है कि स्थिति और खराब हो रहा है, चाहे ऐसा जरूरत है उसको पड़ रहा है कि वो व्यक्ति जो है अचेत अवस्था में जा रहा है, तो उसके हाथ पे, ठीक है जी, उसके पैर का जो नीचे एड़ी होता है वहां पे सीने पे मालिश करना है। ठीक है, मालिश कर देना है। ठीक है, अगर आपके अगर मालिश करने पे ऐसा नहीं हो रहा है तो जो लकड़ी पे जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं जो उसका राख होता है तो उससे भी मालिश लगा कर किया जाता है, तो सेंसेशन बहुत जल्दी आता है, व्यक्ति होश में आ जाता है जल्दी। समझ रहे हैं ना जी। तो ये तरीका अपनाना है, और उसको हॉस्पिटल का तो हमेशा जो है कि भाई मेडिकल को कॉल करना ही है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको डॉक्टर के पास पहुंचाना है। ठीक है, अब अगर किसी का खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, कट गया है, तो उस समय भी जो है कि ब्लड को निकलने से रोकना है, बताएं, नहीं तो ब्लड जो है कि आवश्यकता से अधिक निकल जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है जी, अगर ब्लड निकल रहा है तो जहां से ब्लड निकल रहा है वहां पे अंगूठा या फिर उंगली से जो है कि सीधा वहां पे दबाना है। जैसे मान के लिए यहाँ पे ब्लड निकल तो ऐसे दबाना है। कब तक दबाना है जी, तो 10 मिनट तक। अगर इसको 10 मिनट के पहले इसको हटा के फिर चेक करते आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर 10 मिनट वहां से काउंट हो जाएगा। अब 10 मिनट तक क्यों जी, तो हमारे ब्लड में क्या होता है ना, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और एक होता है प्लेटलेस। प्लेटलेस होता है 45%, और ये जो प्लेटलेस होता है ये खून को जमने के काम में आता है, जमाने के काम में आता है। तो 10 मिनट अगर हम इसको अगर 80 रख देंगे तो 10 मिनट तक वो प्लेटलेट जो है कि यहाँ पे इकट्ठा होगा और आपका ब्लड जो है कि यहाँ पे जम जाएगा और आपका ब्लड जो है कि निकलना बंद हो सकता है। समझ रहे हैं ना जी। तो यहाँ पे 10 मिनट तक दबा के रखना है, उसका ब्लड जो है कि वहां पे रुक जाएगा। अगर इसको जो है कि अगर बीच में छोड़ते हैं तो फिर ब्लड रुकेगा नहीं, रुकेगा, उसको रुकेगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका ब्लड जमता नहीं है जल्दी, जिनको कुछ बीमारी होता है, शुगर होता है या फिर जिनको HIV एड्स होता है, तो उन लोगों का ब्लड जो है प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है और ब्लड जो है कि जमने की क्षमता जो है खत्म हो जाती है। तो उस केस में उनको ऐसे दबाए हुए आप उनको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। ठीक है, घाव या फिर जो भी काटा हुआ पार्ट है उस पर जो है कि आपको साफ पट्टी वगैरह भी लगा के उसको दबा सकते हैं। ठीक है, उसको बांध सकते हैं। शरीर के कुछ दबाव, और इसके बाद ये भी ध्यान देना कि शरीर के कुछ दबाव वाला हिस्सा जैसे आपका केहूनी हो गया, ठीक है, तो ऐसे यहाँ अगर यहाँ से दबाने से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपका सीधा नस पकड़ में आ जाएगा। समझ रहे हैं जी, पूरा हाथ का जो ब्लड का सप्लाई है वो यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ भी जो है कि दबा सकते हैं तो यहाँ पे ब्लड रुक सकता है। समझ रहे हैं ना जी। और इसको थोड़ा ऊपर की तरह भी कर सकते हैं ताकि जो है कि यहाँ पे ब्लड ना पहुंचे,
वहां पे ब्लड कम पहुंचेगा तो ब्लड कम निकलेगा, जो है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है। तो इस तरीके से जो है कि इनको रोक सकते हैं। अब किसी का हड्डी टूट गया, उस समय क्या करेंगे जी? तो हड्डी टूट गया तो उस समय तो दबा नहीं सकते ना जी, तो उसका उपचार अलग है। हड्डी टूटने के लक्षण, पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है। किसी को चोट लग गया, हम लोग को हड्डी टूटने वाला उपचार ऐसे ही दे दे, हल्का उसको जो है कि हल्का अगर चोट लगा हो तो इसके लिए अगर हड्डी टूटने का जो लक्षण है वो है दर्द होगा उसको ना जी, दबाने से दर्द होगा, सूजन होगा, ठीक है, उसका जो है वो अंग जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर जो है कि अगर हड्डी नहीं टूटा है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग हिला डुला सकते हैं, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि हड्डी उसका टूट गया है तो उसको हिलाओ डुलाओ, उस अंग को हिलाना डुलाना नहीं है ज्यादा। अगर खून बह रहा है, उसमें ब्लड निकल रहा है, तो जो है कि उसको ब्लड निकलने से उसको रोकना है, पट्टी बांधना है। सांस अगर जो है कि ऐसा लग रहा है कि उसका जो है कि सांस चलना बंद हो गया, इतना तेज चोट लगा है, तो सांस देना है और उसके बाद डॉक्टर को पहुंचाना है, डॉक्टर के पास पहुंचाना है। और जो हड्डी जो टूटा है उसके दोनों तरफ कोई जो है कि मजबूत लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कुछ तरह दोनों तरह का सपोर्ट देके उसको बांध देना, ताकि क्या है ये अस्थिर रह सके। ये हिलेगा डोलेगा तो फिर क्या होगा, उसको दर्द बढ़ेगा, समझ रहे ना जी। उसका जो है कि मांसपेशियां फट भी सकता है, तो इसके दोनों तरफ से जो है कि कोई हार्ड ऑब्जेक्ट ला करके उसको उस अंग को बांध देना है और उस अंग को मूवमेंट नहीं कराना है। तो इस तरीके से जो है कि उसका हम लोग प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं और उसकी जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा जलन ना जी, किसी का हाथ पैर जल गया या फिर जलन हो रहा है तो उसको क्या करना है? तो क्या करना है जी, प्रभावित अगर किसी का हाथ पैर जल गया, ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, तुरंत हम लोग को ठंडा पानी डालना है, कम से कम 10 मिनट तक ठंडा पानी डालना है। जले हुए भाग पर कोई मलहम, और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब जहां पे जला हुआ है तो डॉक्टर अगर नहीं है तो आपको तुरंत जाके, अगर हल्का फुल्का जला है तो वो तो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जल गया तो वहां पे कोई मलहम कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाना है, नहीं तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो चमड़ा है वो निकल जाएगा, और चमड़ा निकल जाएगा तो ब्लड निकलने लगेगा और उस समय ब्लड को रोका नहीं जा सकता है। तो जब जला हुआ है तो वहां पे कोई मलहम नहीं लगाना है, मलहम लगाइएगा तो वहां पे चमड़ा आपका क्या होगा, निकल जाएगा। जली हुई त्वचा को हटाने या फिर फोपले का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। अगर फोपला जो होता है पानी भर जाता है ना जी, तो उसको भी फोड़ना नहीं है। घाव को जो है कि साफ कपड़ा से ढक देना है। एक चीज ध्यान देना है कि वहां पे पॉलिस्टर वगैरह के कपड़ा से नहीं ढकना है, कॉटन से ढकना है। और कपड़ा जो है हार्ड नहीं होना चाहिए, पतला कपड़ा होना चाहिए, धोती गमछी ऐसे कुछ होना चाहिए। उसके बाद अगर उसका श्वास अगर नहीं चल रहा है तो श्वास देना है, नहीं तो उसको वैसे फिर हम लोग को क्या करना है, डॉक्टर के पास पहुंचाना है। याद रखना है वहां पे पानी जो अगर जलन उसको हो रहा है तो पानी डालेंगे तभी जो है कि उसको ठंडक मिलेगा, उसको राहत, इमीडिएट उसको राहत मिलेगा। एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, ठंडा पानी डालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन राहत तुरंत मिलता है। लेकिन अगर अगर जो है कि अगर किसी को जलन हो रहा है, किसी का जल गया हाथ पैर, तो अगर गर्म पानी मिलता है तो वो और ज्यादा अच्छा होता है, वो और ज्यादा अच्छा, उससे क्या होगा कि आपका फोफड़ा वगैरह नहीं निकलेगा। ठंडा पानी तो राहत तो मिल जाएगा लेकिन वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन गर्म पानी तो हमेशा होता नहीं है, तो ठंडा पानी को ही डालना है ताकि जो है उसको तुरंत राहत मिल सके। तो इस तरीके से जो है कि उसको हम लोग बचा सकते हैं, उसको डॉक्टर के पास सही समय पे पहुंचा सकते हैं। टाइम ज्यादा हो गया ना जी, सो रहे हैं बहुत। अब देखिए नाक से खून आ गया, अभी गर्मी का दिन आ रहा है ना जी, तो बहुत सारे केस में नाक से खून आता है, चोट लग जाता है तभी भी आता है। तो जब नाक से खून आता है तो हम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं कि नाक से नीचे खून आता है तो हम लोग सर को ऐसे कर लेते हैं ना जी, लेकिन ये काम कभी नहीं करना है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो ब्लड नाक से आ रही है आपके माइंड में जा सकता है और माइंड में जाके जम सकता है, प्रॉब्लम जो है कि बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी सर को जो है कि ऐसे ऊपर नहीं कर रहे, नहीं तो आपका ब्लड जो है कि नाक में जो है कि माइंड में जाएगा और वहां पे जम जाएगा, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। रोगी को कुर्सी पर इस प्रकार बैठाए कि सिर झुका होना चाहिए, समझ आए ना जी, ऐसे होना चाहिए। उंगली और अंगूठे से नाक को दबाना चाहिए, नाक को दबाना है और उस समय व्यक्ति को बोलना है कि मुंह से सांस लो, जिस नाक से ब्लड निकले उसको दबाना है, मुंह से सांस लो, ठीक है। खून को बहने से रोके नहीं, अगर नाक से नक्सी रहा है उसको तो खून से बहने से रोकना नहीं है, उसको बस ये ध्यान रखने का उसको जितना जल्दी सहायता दे करके डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए।
रोगी के नथुने को बंद ना करे, उसके नाक को जो है कि पूरा जो है कि दोनों, अब जैसे ब्लड निकल रहा था पूरा इसे जाकर जाम नहीं करते, ठीक है। उसमें जो है कि पानी और दवाई, नाक में जो है कि कोई पानी और दवा नहीं डालना है, बिना डॉक्टर के सलाह से नाक में, आंख में, कान में दवा तो डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नाक का दवा कान में डाल लेते हैं, ऐसे एक आंख का दवा कान में डाल लेते हैं, बोलते हैं दोनों काम करता है, लेकिन ये कभी भी नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका कान का चदरा फट सकता है, आंख में बहुत ज्यादा आपका देखने की जो क्षमता जो वो खत्म हो सकती है हमेशा के लिए, और इस तरीके के जो है उसको डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचाना है। अभी 2-3 और पॉइंट है। कुत्ता काट लेना जी, हम लोग के आसपास रहते हैं, कंपनी से भी बाहर निकलते, पागल कुत्ता रहता है, काट लेता है, उस समय क्या करना है? तो क्या करना है जी, घाव को तुरंत पानी से साफ करना है। पहला चीज, अगर कुत्ता काट लिया तो घबराना नहीं है, घबरा के दौड़िएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और पूरा जहर जो है कि आपके शरीर में फैल जाएगा। तो घबराना नहीं है, कुत्ता काट लिया एकदम शांति से रहिए, ठीक है। वहां पर जाए कि उसको साफ पानी से धोइए, डॉक्टर के पास पहुंचिए, अगर ब्लड निकल है तो उसको दाबिए, बांधिए और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए, आप इंजेक्शन लीजिए, इलाज करिए, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। घाव को ढकना नहीं है, कुत्ता काट लेता है तो घाव को ढकना नहीं है, खुले रहने देना, थोड़ा ब्लड निकल रहा है तो उसको निकलने दीजिए, और इस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाइए और आप जो है कि इलाज करें। सर्कुलेशन रोक सके, रस्सी से जो है किसी तरीके से उसको बांध सकते हैं, वहां से नस उसको दबा सकते हैं, ताकि इस एरिया का जो नस है वो इधर ना है, ठीक है, वो पूरे बॉडी में फैले नहीं, और उसको तुरंत जो है कि डॉक्टर के पास ले जाना है, ठीक है, झाड़ने फूकने के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ हाँ, तो उस समय क्या करना है, उसको डंग जो है कि बहुत सारा, अगर मधुमक्खी काटता है बहुत सारे केस में तो उसका डंग दिख जाता है, तो उसका अगर दिख जा रहा है तो उसको निकाल सकते हैं, ठंडी सिकाई कर सकते हैं, या फिर ठंडा पानी से उसको धो सकते हैं, उससे में आपको राहत मिलेगा, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल स्थिति नहीं होता है, ठीक है। पानी में जो है कि नमक मिला के उसको धो सकते हैं, तो उससे सूजन वगैरह भी कम जो है उसका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उसको सदमा नहीं लगने देना है, डॉक्टर के पास पहुंचाना है। जो काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो हाइब्रिड है, जैसे जो लोग नहीं रहे उस माहौल में, वो लोग तुरंत जो है कि घबरा जाएंगे, या फिर उनको जो है कि स्थिति जो है उनका खराब होने लगेगा, लेकिन जो गांव वाले लोग जो है वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, उनको तो बिना फर्स्ट एड के भी काम चल जाएगा। एक और कंडीशन है कि जब हम लोग को क्या होता है जी, सिंपल एब्रेशन, सिंपल एब्रेशन का मतलब होता है जब हमारा हाथ पैर छिल जाता है, खरोच लग जाता है, तो उस समय भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है। तो उस समय पहला काम क्या करना है जी, जहां पे कटा हुआ है, छिला हुआ है, उसको साफ पानी से धोना है, साबुन से धोना है। अगर उसमें कुछ गर गया, जैसे मान के चले कि कंकर वगैरह लग गया, तो उसको बाहर निकालना है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं जी, सूखा कपड़ा से सूखा पट्टी लगा सकते हैं, डिटॉल लगा सकते हैं, या फिर उसको खुला भी छोड़ सकते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आपको टिटनेस का भी इंजेक्शन लेना है। अगर किसी तरीके का मेटल से आपको खरोच लग जाता है तो कम से कम जो है कि साल में एक बार तो टिटनेस का इंजेक्शन लेना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे भी जो है कि 6 महीने में एक बार आप टिटनेस का ले लीजिएगा, तो उसमें आपको क्या होगा, किसी तरीके का इन्फेक्शन से बचाएगा। प्रकार का जो है कि जो एक्सीडेंट है उसका फर्स्ट एड के बारे में हम लोग जान लिए, तो इसको हम लोग को प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है, प्रैक्टिस में लाना है। और जो भी हम लोग गलत काम कर रहे हैं, जो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, तो उसको रोकना है, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट एड का ट्रेनिंग समाप्त हो गया, ठीक है।